दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। छोटा सा ये 10-12 मिनट का वीडियो रहेगा, हो सकता है मैक्सिमम 15 मिनट। तो समय निकाल के थोड़ा अंत तक इसको देखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। मुद्दा ये चर्चा में है आजकल कि ये सब इतना सब कुछ होने के बाद भी एक सर्वे आता है जिसमें प्रधानमंत्री जो है युवाओं में सबसे लोकप्रिय ये घोषित किया जाता है। उसके बाद बड़ा बड़ा हंसी मजाक बन जाता है, बड़ी ठिठोलियां हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन एक चीज जो सामने बिल्कुल साफ दिख रही है वो ये है कि राहुल गांधी नाम का जो नेता है वो आज की तारीख में देश के युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं दिखती। और इसका जो अंतिम एग्जाम्पल था अभी अभी वो था प्रयागराज में राहुल गांधी की वो जानदार शानदार जबरदस्त वो सभा, वो गैदरिंग, जहां पे ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के, मेरे ख्याल से आसपास शायद बिहार से भी युवा आए थे, दिल्ली से भी गए थे, मेरे ख्याल से देश भर से बहुत सारे युवा वहां पे पहुंचे थे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने को मिले। इसके आधार पर कह रहा हूं मैं। और दूसरी बात यह है कि ना सिर्फ राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता दिख रहे हैं जो कि इस देश के सभी युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं, जुड़ पा रहे हैं, उनसे अपने से जोड़ पा रहे हैं। और साथ में उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस जो है ना अपनी इन सभा के जरिए भी दिए, वो समझने वाली बात है। आप देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्यक्रम करेगी किसी के लिए, या वो किसान हो, युवा हो, कोई भी हो, तो वो अपना बैनर लगाएगी, उनका कमल दिखेगा, खिलेगा, मोदी साहब की पता नहीं हजारों जो बैनर पोस्टर है वो लगाए जाएंगे, हर कुछ होगा। लेकिन जब राहुल गांधी ने प्रयागराज में दर्द, डेटा और दौलत की बात की और बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसकी बात की, आप देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूं, कहीं भी ना कांग्रेस का कोई वो पंजा है, ना कोई कांग्रेस का बैनर है, कुछ नहीं है। मतलब उसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं, और समझ बूझ के, जानबूझ के, सोच समझ के नहीं करना चाहते हैं। वो जो लाखों युवा इकट्ठा हुए प्रयागराज में, वो उनकी जो मौजूदगी थी उसको अपने पार्टी की स्ट्रेंथ का, शक्ति का प्रदर्शन के तौर पर दिखावा करना नहीं चाहते। ये बड़ा साफ हो गया। और दूसरा जो बदलाव बड़ा देखने को मिल रहा है वो ये है कि जो नरेंद्र मोदी साहब की सभाएं आज तक हम सब देख रहे थे, और उसमें जो एक बिल्कुल मोनोटोनस, एक रूटीन सा, एक ढीला ढालापन, एक बोरिंग और बोरियत सी जो आ गई थी, उसको चेंज कर दिया पूरा। टेक्नोलॉजी से प्रेजेंटेशन के साथ साथ पूरा माहौल जो है, ऐसा लगता है कि बच्चों को कि जैसे कि वो कोई रॉक कॉन्सर्ट देखने के लिए गए हैं और कोई जो है परफॉर्म कर रहा है। हालांकि बात बड़ी गंभीर हो रही है। तो पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि जो दर्द, डेटा और दौलत का दर्द डिस्को वाला गाना सुना है भाई साहब, तो उसमें आप अगर देखेंगे तो मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूं। सुना तो आपने हर जगह होगा, लेकिन इसको देखिए जरूर पहले। ये देखिए, दर्द आपका, डेटा आपका, दौलत इनकी। ये सिस्टम है। अंबेडकर जी ने कहा सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक। ये देखिए, ये है इकोनॉमिक। पैसा, अदानी, इनकी आमदनी 10 साल में 30 गुना बढ़ी है। ये पहले ग्लोबल रिच लिस्ट में 600 नंबर पे हुआ करते थे, 10 साल के अंदर ये दूसरे नंबर पे पहुंच गए। ये पूरे सिस्टम को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। बीच में पॉलिटिकल, मोदी जी, अमित शाह जी। बीजेपी का बैलेंस 150 करोड़ रुपए का होता था बैंक में, आज इनका बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ रुपए का है। 10,000 करोड़ रुपए का एक पॉलिटिकल पार्टी का बैंक बैलेंस। नरेंद्र मोदी जी आपका ध्यान भटकाते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम चलाते हैं। वोट चोरी होती है, वोटर लिस्ट में ब्राजील की औरतें आती है। और तीसरा, आपके सोच पर कंट्रोल, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किया गया है, आरएसएस के वाइस चांसलर्स बैठा के हर संस्था में प्रचारक, ब्यूरोक्रेसी में प्रचारक, फोर्सेस में प्रचारक, मीडिया में प्रचारक, जुडिशरी में प्रचारक, पैरामिलिट्री में प्रचारक, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में प्रचारक। सोच को कंट्रोल करने का तरीका यह है सिस्टम। भाई और बहनों,
मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और अदानी जी। इस सिस्टम ने रोजगार खत्म किया, इस सिस्टम ने यूनिवर्सिटीज को कैप्चर किया, इस सिस्टम ने आप पर आक्रमण किया है। बात बड़ी सीधी कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, टू द पॉइंट कर रहे हैं, कोई जोल नहीं है, कोई लीपापोती नहीं है, कोई शब्दों का घुमाना, वर्ड प्ले कुछ नहीं है ना, कोई शब्दों का खेल नहीं है जैसे मोदी जी क्या करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, सीधी बात, टू द पॉइंट, नो बकवास। और कोई कांग्रेस का बैनर नहीं, लेकिन बड़ा ही प्रोफेशनल तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, अपने आप में वो युवाओं को छू रहा है। राहुल गांधी की इस सभा को विफल करने के बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। वो दर्शाता है कि राहुल गांधी कनेक्ट कर पा रहे हैं। मैं कुछ आपको वीडियोस जो है उसको आपके समझ आप देख पाए, इसको समझ पाए, इसके लिए आपको दिखा रहा हूं मैं। जैसे पहला वाला ये देखिए। सबसे बड़ा डिफरेंस आज आपको पता लग जाएगा छात्रों की गूंज इवेंट से। सिर्फ अगर आप ये वीडियो देखो या आप ये फोटो देखो, कहीं पे भी कांग्रेस ने अपना वो हाथ का सिंबल नहीं लगाया है, कहीं पे भी कोई फोटो में भी नहीं है, कोई झंडा लेके नहीं घूम रहा है। यही आप सोचो अगर बीजेपी होती तो वो जो फूल है ना वो आपके घर तक पहुंचा देते, वो उसकी लाइन लगा लगा के। और मोदी जी तो आपके साथ रोड पे चल रहे होते कि याद रखना मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं। यही चीज बताती है कि मार्केटिंग से कुछ नहीं होता। लोग जो है वो प्रोडक्ट से कनेक्ट करते हैं, मार्केटिंग कर करके आप कुछ नहीं कर पाओगे। सिर्फ हवा हवा ही है, हवाबाजी है वो। तो आप अपना प्रोडक्ट अच्छा कर लो, लोग आपके पास अपने आप आएंगे। एक तो ये बात है जो बड़ी सही सटीक बात कही भाई साहब ने। एक बच्ची है, वो भी कुछ कह रही है, सुनिए इसको। हमारे खुद के सगे देश के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, और ये इनकी रैली है, छात्रों की गूंज रैली, जो कोटा देहरादून के बाद आज इलाहाबाद में हुई है। और भैया एक बात तो सबसे पहले कहनी पड़ेगी कि राहुल गांधी ने इस देश में नेताओं के रैलियों की रूपरेखा बदल करके रख दी है भाई साहब। मतलब जब हम बच्चे होते थे, छोटे होते थे, देखते थे ओल्ड नेताओं की जो रैलियां होती थी एकदम पुराने घिसे पिटे तरीकों से होती थी, एकदम बोरिंग सी। लेकिन राहुल गांधी की जो छात्रों की गूंज रैली है, इट हिट्स डिफरेंट, मतलब कॉन्सर्ट टाइप वाइब, माहौल पूरा बेबी बना करके राहुल गांधी आते हैं। और उसके बाद इस बेबी माहौल में वो एजुकेशन की, रोजगार की, शिक्षा की, यूथ की बातें करते हैं, which is truly commendable। राहुल गांधी का ये शानदार जलवेदार छात्रों की गूंज इवेंट जो है आज प्रयागराज में हुआ है, केपी ग्राउंड में। पहले तो भाजपा ने नीचता दिखाते हुए प्रयागराज में केपी ग्राउंड में इस इवेंट को करने की परमिशन ही नहीं दी कि हम तो परमिशन देंगे ही नहीं। एलओपी ने बोला कि हम तो यहीं पे इवेंट करेंगे जी। उसके बाद इनको रज रज के मर मर के, मतलब छाती पर बुलडोजर रख के परमिशन देनी पड़ी, कैसे कैसे नहीं दोगे तुम। उसके बाद इन्होंने नीचता की हदें पार करते हुए इस ग्राउंड में नाले का पानी छोड़ दिया। एक तो बारिश, ऊपर से नाले का पानी, मतलब घुटने भर का कीचड़ में सुबह तक, सुबह क्या दोपहर तक इस ग्राउंड में कीचड़ था। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं बच्चे कैसे आएंगे, बच्चे खड़े कैसे होंगे, मतलब कैसे इवेंट होगा। लेकिन जहां चाह वहां रहा। और तुम मेरे पीछे ये फुटेज में देख सकते हो, हजारों की संख्या में यहाँ पर बच्चे जुटे, भीड़ जुटी, युवा आए, बारिश में, कीचड़ में, सबको नजरअंदाज करते हुए एलओपी की बात सुनने, उनसे रूबरू वार्ता करने, उनसे राबता करने, उनकी एक झलक को देखने के लिए यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। राहुल गांधी की छात्रों की गूंज रैली में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी के छात्र भी आए थे, जिन्होंने अपनी आपबीती बताई कि कैसे लोग 4-4 साल से बीएड करके बैठे हैं, लेकिन कोई वैकेंसी ही नहीं आ रही है, कि कैसे पटना में 22 तारीख को लाठीचार्ज होता है और किस तरह से छात्रों के साथ बर्बरता की जाती है, किस तरह से आधी रात को उनको उनके घरों से उठा करके डिटेन कर लिया जाता है, बिना ये बताया कि उन पर कौन सा मुकदमा लगाया गया है, कौन से थाने में ले जाया गया है। और ये सारी बातें एलओपी से उन्होंने बताई, एलओपी ने सुनी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो धांधली की जा रही है, वहां के छात्रों ने एलओपी से अपनी ये सारी बातें बताई, ये सारी बातें रखी। यहाँ पर एलओपी राहुल गांधी ने अदानी पर, आरएसएस पर, मोदी पर, शाह पर निशाना साधा। हालांकि उन्होंने जाते जाते एक बात जरूर कही स्टूडेंट से कि आपको अपनी लड़ाई प्यार से लड़नी है, मोहब्बत से लड़नी है, किसी से कोई नफरत नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी है, विच इज अ वेरी गुड मैसेज फ्रॉम एलओपी। कि जहां पर देश में इतनी हिंसा की बातें हैं, इतनी नफरती बातें हैं, वहां पर कोई इंसान आता है और आपको बोलता है कि आपको अपनी लड़ाई अहिंसा से लड़नी है, मोहब्बत से लड़नी है। मैं भले यहाँ पर मोदी का, शाह का, आरएसएस का नाम ले रहा हूँ, लेकिन तुमको किसी से नफरत नहीं करनी है, एंड दिस इज ट्रूली कमेंडेबल। ये जो भीड़ है ये बताती है कि देश में छात्रों में कितना गुस्सा है, कितना रोष है, कितनी बेरोजगारी है, और एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा वो किस तरह से विकलांग हो चुका है, वेंटिलेटर पर है। यहाँ से राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि वो देश के हर एक छात्रों के साथ हैं, चाहे वो कहीं पर भी हो, कोई भी आंदोलन कर रहे हो, वो हर एक छात्र के, हर एक युवा के साथ है। तो मैं कह रहा हूं बस ये कुल मिला के मतलब ये है कि समझ में आ रहा है कि लोग जो है ना अभी सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इनका वो जो वर्ड प्ले और पता नहीं कितने कौन से तिकड़म और गिमिक्स और ये सब, जैसे अभी इन्होंने कॉमनवेल्थ के जो एथलीट्स आए वापस, तो उनके साथ बातचीत में जो उन्होंने जो तिकड़म किया, वो तिकड़म देखने जैसा है। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक बॉक्सर है हमारे, नरेंद्र नाम है उनका, हरियाणा के होंगे ऐसा लग रहा है।
वो बॉक्सर का नाम नरेंद्र है, उन्होंने एक कहानी सुनाई। वो कहानी जो हमको समझ में आई वो कुछ अलग है, शायद आपको कुछ अलग समझ में आया, हमको नहीं पता। लेकिन नरेंद्र ने कहा कि जो बॉक्सर है हमारे, उन्होंने, अब मैं उन्हीं के जमाने सुना देता हूँ, आप सुनिए इसको, फिर आप इसको जैसे देखना है इसको आप अपने हिसाब से आकलन कीजिए, सुनिए। आ गया सर। 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी, और वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे तो मिलिट्री वाले का फोन आया कि भी पाकिस्तान से नहीं आना है। तो फिर मैं फर्स्ट राउंड 4-1 से जीत गया, सेकंड राउंड 3-2 से जीत गया, पर दोनों के सर लग गए आपस में, तो दोनों के लगे कट, वो फाइट तो मैं जीत गया। उसके बाद फिर दोनों चले गए हॉस्पिटल में टाके लगवाने के लिए। फिर 2014 में आप फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी में आए थे, और जो हमारे साथ आर्मी का कोच गया हुआ था उसका नाम नरेंद्र राणा था, और फिर वो कई देर तक सोच के मेरे को बोला कि भाईजान एक बात बोलूं। मैं हाँ बोलो। बोला भाईजान आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है। सिर्फ आपने नरेंद्र नाम से नफरत हो गई। अब ये बॉक्सर हमारे जो थे उन्होंने पता नहीं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा हो, लेकिन एंड में जो वाक्य था वो वाक्य जो है आज देश में बिल्कुल मेरे ख्याल से यथार्थ साबित हो रहा है कि लोगों को इस, मतलब पूरे सभी नरेंद्र से नहीं लेकिन ये जो महाशय बैठे हैं उनसे तो बहुत सारी नफरत हो गई है। क्योंकि मैंने कहा ना, गिमिक्स करते हैं, वर्ड प्ले करते हैं। आखिरी छोटा सा वीडियो, वही वो मीराबाई चानू के साथ जो बात की उन्होंने, बड़ा हमको समझ में नहीं आ रहा है कि एक तो ऐसा सवाल, ऐसी बातें क्यों करनी, और उसके बाद फिर खी करना क्यों, ये समझ में नहीं आता है। सुनिए इसको। बन जाएगी। हाँ जी, अभी क्या क्या कुछ मैंने फेस किया था हर तो ये 4 साल के अंदर मैं कितना मेरे 1 केजी में खुशी थी, इमोशनल। शान बढ़ाई आपने, इतने आंसू टपक रहे थे, मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है। मैं बहुत ज्यादा खुशी थी, इमोशनल भी। आंसू, हर एक आंसू से गोल्ड मेडल टपक रहा है, क्या मतलब है इस चीज का? जैसे उधर आईआईटी में कह दिया कि देश का युवा सोच रहा होगा कहीं कोने में बैठ करके, शायद मैं पहला हूं, फर्स्ट ब्लड लाइन, मेरी ब्लड लाइन में मैं पहला हूं जो कि रॉकेट बना रहा है या पता नहीं क्या क्या कर रहा है। अरे भाई साहब, इस देश ये इसरो आपने नहीं बनाया है। ये जितनी भी हमने अवकाश के क्षेत्र में, स्पेस सेक्टर में जो सिद्धियां हासिल की, भाई साहब आपका तो कुछ है ही नहीं उसमें योगदान, लेकिन आप फिर भी कुछ ना कुछ बोल देते। तो राहुल गांधी वर्सेस मोदी साहब का अभी जो भी हमको एक टक्कर दिख रहा है, उस टक्कर में बात बड़ी साफ है, राहुल गांधी कनेक्ट कर पा रहे हैं और मोदी साहब सिर्फ दर्द दे पा रहे हैं और दर्द डिस्को करवा रहे हैं, और बाकी दौलत जो है वो तो जा रही है भाई साहब, जहां जानी वहां, आप सब जानते हैं, अदानी साहब, अंबानी साहब, उनके वहां। तो ये सब जो है आज की स्थिति हमने आपके सामने रखी। छोटा सा वीडियो है ये, आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर से करें। अगर आपको अच्छी लगी हो बातचीत, इसकी लिंक को आप शेयर करें लोगों से, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अगर आपने नहीं किया है तो जरूर करें, अपने साथियों से करवाएं, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें। और हमें आर्थिक सहयोग की जरूरत है ये स्वतंत्र पत्रकारिता को जारी रखने के लिए। अगर आप देना चाहें, जानकारी नीचे उपलब्ध है स्क्रोल में, आप जब चाहें जैसे और जितना दे सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।